हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 23। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। टुडे डेट इज 16 दिसंबर 2020, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर दिस इज जोडीज फोन। इस वर्कशीट में हम दिस इज जोडीज फोन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। द चैप्टर वी वर डूइंग इन प्रीवियस वर्कशीट, दिस चैप्टर वी विल continue in this worksheet also. So let's start to do this worksheet. Okay, इस worksheet को करते हैं. So before reading the passage related to this chapter we will do some questions. Okay, पहले पैसेज को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. So we have to give answers of the following questions. First question is a lion a pet animal? Yes or no? Tick the correct option. क्या जो lion है वो pet animal है student? No. Okay, so first question answer is no. Second question is write the name of some animals you see at your home or in village. आपको कुछ एनिमल्स के नेम राइट करने हैं जो कि आप अपने घर या अपने विलेज में देखते हो, लाइक कैट, डॉग, ओके, काउ. You can write the name. Okay, next question is which animal do you like the most? आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है? Then you can write cat. Which animal you like the most? You can write the name. Okay, next B, read the following passage from the lesson. अब हम passage को पढ़ेंगे, then we will give answers of the questions which are below. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. अब जो जोड़ी है उसके पापा बोलते हैं कि हमने उसकी माँ को मारा है और अब ये ब्लेम नहीं किया जा सकता. Surely it seems ungrateful to leave इट टू स्टार्व. अब उसके जो बच्चा है फ़ोन है, ये अच्छी बात नहीं है, अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें. सन, आई कांट से नो टू यू. मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. और मैं ये बिल्कुल नहीं सोच सकता था, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरा भी दिन इस दुनिया में देख पाऊँगा. कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. तो जोडी है वो कहता है क्या मैं मिलविल के साथ दोबारा वापस जाऊं और उसको ढूंढूं, फ़ोन को ढूंढूं. टेल योर माँ आई सेट यू कैन गो. उसके पा कहते हैं, जोडी के पा कहते हैं कि अपनी माँ को ये बोल दो कि मैंने तुम्हें कहा है तुम जा सकते हो फ़ोन को ढूंढने के लिए. ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. अब जो जोड़ी है वो टेबल के पास जाता है की तरफ जाता है और वहाँ बैठ जाता है. उसकी जो माँ है वो सभी के लिए कॉफ़ी सर्व कर रही होती है, कप में डाल रही होती है. ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. अब जो जोड़ी है वो अपनी माँ को कहता है माँ, पा ने मुझे कह दिया है कि मैं जोड़ी को घर ला सकता हूँ. She held the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the dog we killed. We used the dog's liver to draw out the poison and save Pa. अब उसकी माँ बिल्कुल एक स्टंट वे में, मतलब एक सरप्राइज्ड वे में वो थी, बोलती है कि कौन सा फ़ोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है, बोलती है कौन सा फ़ोन. तो जोडी कहता है वो फ़ोन जो कि डो का फ़ोन है जिसको हमें मार दिया, उस डो का फ़ोन जिसको हमने मार दिया है पा को बचाने के लिए, उसका जो पॉइज़न है. व्हेन वी यूज्ड द डॉग्स लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइज़न, मतलब जिसको हमने मार दिया उसके लीवर से वो पॉइज़न को निकालने के लिए और पा को सेव करने के लिए. शी gasped, well, for pity's sake. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. अब उसकी माँ जो है वो भी बहुत ही हाँफने लग जाती है और एक दया भाव से अब कहती है, पा सेज कि कहता है कि पा ने मुझे बोल दिया है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अनग्रेटफुल होगा अगर हम फ़ोन को भूखा मरने के लिए छोड़ दें. डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. अब डॉक विल्सन भी कहते हैं कि मैम ये ठीक है, कोई भी इस दुनिया में फ्री में नहीं आता है. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड्स राइट, कि जो लड़का है वो भी ठीक है और उसके पापा भी ठीक है. मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम
फाइंड इट। तो मिल विल कहते हैं कि ये जो जोड़ी है वो हमारे साथ वापस चल सकता है और हम उसकी मदद करेंगे फ़ोन को ढूंढने में। शी सैट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वो पोट को नीचे छोड़ देती है असहाय रूप से। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब मैं उसकी माँ बोलती है, जोडी की माँ बोलती है कि मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम अपना दूध उसको दो तो तुम उसको ला सकते हो। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिल विल कहता है कि जल्दी से चलो बच्चे, हमें जाना है। So that was the passage related to the chapter, and we will do some exercises like fill in the blanks exercise. Okay, now complete the following sentences using the hints given in the brackets. आपको blanks दिए गए हैं और उनके जो hints हैं वो bracket में लिखे हुए हैं. Then you will pick up one option from there and you will put into the blank. डैश साइडल्ट बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। कौन टेबल की तरफ जाता है और वहाँ बैठ जाता है? जोडी और मिलविल। सो जोडी। सेकेंड, पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव डैश टू स्टार। जो पा है वो कहते हैं कि अनग्रेटफुल होगा उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना। सो किसको भूखा मरने के लिए छोड़ देना? जोडी और फोन। हु सैड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कौन कहता है कि nothing in the world comes quite free? Millville or Doc Wilson? So Doc Wilson. Well, if dash will give it dash milk they have got nothing else to feed it. Jody. So Jody, here will come Jody. अच्छा है, तो इफ़ जोडी तुम अगर उसको अपना दूध दे देते हो, मतलब जो दूध तुम पीते हो, हिज। ओके, हियर विल कम हिज। नेक्स्ट, कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड। पा और फोन जो कहता है कि कैन आई राइट बैक विद मिलविल, कि मैं मिलविल के साथ जाऊँ, एंड इफ़ सी इफ़ आई कैन फाइंड। तो you will complete by yourself. I have left one for you. Okay, so in this way we completed this worksheet. Okay student, thank you.